मतलब बोरिए बात है, बोरिए सवाल कम्बो साहब जी ने आपके ऊपर काफी गंभीर आरोप यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ तक कि उम्मीदवार थी उनके मानने की भी पूरी तक आपने अभी नहीं करते थे। जिस दिन से मैं विधायक बना हूं और बंबर ठाकुर चुनाव हारे हैं, उस दिन से उनकी दिमागी हालत बिल्कुल खराब है। वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि बिलासपुर एम्स में साइकेट्रिक के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, उनको वहां अपना इलाज कराना चाहिए। मुझे आप लोगों से पता लगा कि वो यहां आए थे, शायद कुछ बातों के ऊपर उन्होंने मेरी तरफ को इंगित किया। लेकिन मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के ऊपर 30 एफआईआर है, 30, और उसमें से 5 और 6 एफआईआर अटेम्प्ट टू मर्डर की हैं। इस व्यक्ति के ऊपर जो हमारे एक डिप्टी कमिश्नर पहले थे, सिटिंग डिप्टी कमिश्नर ने इनके खिलाफ एफआईआर कराई थी। आज कांग्रेस की सरकार है और 5-6 महीने पहले बिलासपुर के एसपी ने, जो ऑफिसेट कर रहे थे, उन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर कराई, जिसका मैंने विधानसभा के अंदर भी जिक्र किया था कि एफआईआर नंबर 167/2025, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई, गाली गलौज किया, धक्का मुक्की की। और आप स्मरण कीजिए, अगर एक एसपी, कांग्रेस की सरकार, वो अगर एफआईआर कराता है तो व्यक्ति का नेचर कैसा होगा, व्यक्ति क्या करता होगा, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं। ये वही व्यक्ति है, पूर्व विधायक जी। जब इनकी सरकार बनी तो उन्होंने पूरे बिलासपुर में लूटपाट जो शुरू की, तो इनके साथ जो एक बड़ा ग्रुप चलता था, बड़े ग्रुप के रूप में ये काम करते थे, वो ग्रुप दो फाड़ हुआ। दोनों ग्रुपों ने आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिलासपुर में जहां रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है और जहां बजरी तोली जाती थी, जहां नाप तोल विभाग था, पहली बार इनको वहां इनके साथ झगड़ा हुआ। पहली बार इनको वहां जहां कंडे के ऊपर जहां बजरी तोली जाती है, वहां इनके साथ इनके ही ग्रुप ने मारपीट की। ये उसके बाद एडमिट रहे और उसके बाद इन्होंने और इनके परिवार ने हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पैसे देके किसी को मरवाना, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अगर किसी नेता ने यह काम शुरू किया तो पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने यह काम किया। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका बेटा लगभग 2-2.5 महीने जेल में रहा। यह कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार ने पूर्व विधायक को बचाने का काम किया, लेकिन कानून के दायरे में उनका बेटा 2-2.5 महीने जेल की सलाखों के पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी माफिया के नाम पे उनको जेल के पीछे रहना पड़ा। शूटर 2.5 महीने इनके घर में रहा, जिनको उन्होंने पाला पोसा और अपने ही जो इनके लोग थे उनके ऊपर गोली चलाने के लिए तैयार किया। और पहली बार बिलासपुर शहर में दिन दहाड़े सेशन कोर्ट के सामने, डीसी ऑफिस के सामने और सर्किट हाउस के सामने गोली चली। यह कांग्रेस सरकार के पहला यह अध्याय वहां से लिखा गया था। तो ऐसे व्यक्ति अगर आकर कोई उंगली हमारी तरफ को उठाए तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। अब आप मानिए कि अगर एसपी किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करा रहे, कांग्रेस की सरकार है, सीएम आपके हैं, तो आपकी दादागिरी कितनी होगी कि एसपी को भी अपने खिलाफ या अपनी एफआईआर कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अभी बिलासपुर में राज्य स्तरीय मेला हुआ,
उस मेले में सरकार ने इस व्यक्ति को बुलाया ही नहीं। ये वहां के नेता अपने आप को कहते हैं, ठेकेदार के रूप में काम करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को प्रदेश सरकार ने बुलाया नहीं। नलवाड़ी मेला 17 तारीख से शुरू होता है और 23 तारीख तक चलता है। और हद तो तब हो गई, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिलासपुर गए थे, नलवाड़ी मेले में गए, समापन में गए, वो इनको लेके ही नहीं गए। तो किस नेचर का इनका व्यक्तित्व है। और इतना नहीं, मेरे बिलासपुर से कांग्रेस सरकार ने 13 नॉमिनेशन की है, चाहे डायरेक्टर है चाहे किसी डिपार्टमेंट में है, लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि मैं बस आज कैबिनेट, जिस दिन सरकार बनी कि कैबिनेट रैंक के साथ मुझे चेयरमैन नहीं मिल रही है, फिर कहा मुझे चेयरमैन नहीं मिल रही है, लेकिन प्रदेश सरकार ने एक फूटी कौड़ी का भी कोई दायित्व इस व्यक्ति को नहीं दिया। और अभी हाल ही में मेरी जानकारी है कि जो कांग्रेस की प्रदेश की कार्यसमिति बनी, उसमें अध्यक्ष बनने चले थे पूर्व विधायक जी, अध्यक्ष तो नहीं बने, फिर महामंत्री बनने चले, 30-32 लोग महामंत्री बन गए, लेकिन इनका नंबर उसमें भी नहीं आया। ये उन सारी बातों की फ्रस्ट्रेशन है और इनको ये लग रहा है कि इनका बिलासपुर में कोई इनको सूद नहीं दे रहा है, तो अगर विधानसभा के बाहर बैठेंगे तो शायद इनकी बात को कोई सुनेगा, इनकी तरफ को ध्यान देगा। ड्रामे करना इनको अच्छे से आता है, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा और इनके परिवार के सदस्यों से विनती करूंगा कि इनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, कृपया करके इनका इलाज किसी अच्छे से साइकेट्री के डॉक्टर से कराएं ताकि परिवार को इनका लाभ मिल सके। माफिया के साथ मिली भगत के ये गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं इनके पास पूरे सबूत भी दिखा रहे थे। देखिए, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, सम्माननीय रामलाल ठाकुर जी तब मंत्री थे प्रदेश सरकार में, तब उन्होंने आरोप लगाया था कि बंबर ठाकुर ने 4 लेन से 200 करोड़ से ज्यादा का पैसे का गमन किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता करके लगाया था, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं की सरकार। तो ये अगर मेरे पे कोई आरोप लगा रहे हैं तो इनकी सरकार है, ये जांच कराए ना। मैं 3.5 सालों से सुन रहा हूं कि ये घपला हो गया, ये घपला हो, तो ये क्या कर रहे हैं? हर बार आते हैं, हर विधानसभा में आते हैं, पिछली बार भी आए थे, तब भी यही रामायण पढ़ के गए थे, तो कराए ना। तो ये कहना है कि आपके भाई की कभी ऑफिस में उनको गिरफ्तार नहीं होने देते। दूसरा, नड्डा जी पे यहाँ पे आके जो है अधिकारी को बोलते हैं, अधिकारी डरते हैं, इस तरह के आरोप भी लगाए हैं। नड्डा जी का नाम भी उन्होंने लिया। ये तो प्रधानमंत्री से शुरू करते हैं जब भी कोई बात करते हैं, उससे नीचे तो आते नहीं है। लेकिन जिनकी इन्हीं की सरकार में कोई सुन नहीं रहा है इनकी, तो उनके बारे में ज्यादा मुझे लगता है चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये एक पेशेवर ठेकेदार हैं, ये सिर्फ अपना प्रॉफिट हर चीज में देखते हैं, तो उसके निमित्त आए होंगे। और सर, इन्होंने कहा कि आपने जब भाजपा ने मिशन लेकर हिमाचल प्रदेश किया था, उसमें आप मुख्य सरगना थे और उन्होंने कहा कि जांच को इम्पैक्ट जो है वो आपके भाई उमापति जम्वाल कर रहे हैं। और जहां तक अधिकारियों की बात है, उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी जांच को इसलिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्योंकि उन पर जेपी नड्डा का हाथ है। देखिए, प्रदेश में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। मुख्यमंत्री किसके हैं? कांग्रेस के। तो कांग्रेस की सरकार उल्टी लटकी है इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कराने। उसको तो कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इन भाई साहब को बिलासपुर में रह के सारे सबूत मिल गए। तो देना मुख्यमंत्री जी को, कराए ना जांच, किसने रोका है? लेकिन इनकी आदत है एलिगेशन लगाना और आगे निकलना। ये स्प्लिट एंड रन इस उद्देश्य से काम करते हैं। और ये सरकार इनकी है, जिस मर्जी एजेंसी से जांच कराए। और अगर कोई भी व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, कोई ऐसी बातें नहीं करता ही नहीं है ना, ऐसा होता है, कोई बच्चों का खेल है। तो इसलिए मैं तो इतना ही कहता हूं कि भगवान इनको स्वस्थ रखे, सद्बुद्धि दे। और सर, बिलासपुर में ये चिट्टा माफियाओं को संरक्षण देने की बात आप भी करते हैं, बंबर ठाकुर भी करते हैं। ऐसे में जनता किस पर भरोसा करे? क्योंकि आप भी बंबर ठाकुर पर आरोप लगाते हैं, बंबर ठाकुर भी आप पर आरोप लगाते हैं। मेरे बिलासपुर में चिट्टा की जब पहली घटना डेरा सेक्टर में हुई थी, जब लोगों के लिए चिट्टा एक नई बात थी कि ये चीज क्या है, तब ये विधायक थे
और ब्यारा कांड में इनका बेटा वहां पकड़ा गया था, वो मेन सरगना था, और इसलिए इनके राज में बिलासपुर में चिट्टा आया। और इतना नहीं, इनके बेटे के ऊपर एनडीपीएस एक्ट में मादक पदार्थ रखने के उसमें, जिसमें इनका व्हीकल इन्वॉल्व है, एफआईआर मंडी में रजिस्टर्ड। ये पुलिस ने किया है, मैंने नहीं किया है। तो इसलिए जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं, उनकी ये जो मछली की तरह तड़फ रहे हैं, क्योंकि आज प्रदेश सरकार उनको कहीं भी स्थान नहीं दे रही है, क्योंकि इस व्यक्ति ने प्रदेश सरकार को भी कहीं ना कहीं हाशिए पे धकेला है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बिलासपुर में जब सीएम साहब आए और एंटी चिट्टा के विरुद्ध इतनी बड़ी रैली हुई, जो कांग्रेस ने कॉलेज के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके सरकार ने की, तो वहां मेरे बिलासपुर में लगट की घटना, जिसको मैंने विधानसभा के अंदर भी जिक्र किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो इन्होंने एफआईआर उन महिलाओं के ऊपर कराई, मैं ये कह रहा हूं कि उसके पीछे हाथ इस व्यक्ति का था। इस व्यक्ति ने वो एफआईआर कराई थी। आज वो सरकार उसको विड्रॉ कर रही है उस एफआईआर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस इशू को उठाया था। पूरे जोर शोर से हमने उस विषय को उठाया, महिलाएं निकली, सारा समाज निकला, और ये व्यक्ति जब उस केस में बिल्कुल बेनकाब हो गए, तब फिर आगे पीछे भागने लगे। तो इसलिए बच्चे को पता है कि बिलासपुर में चिट्टे का सरगना कौन और चिट्टों को संरक्षण देने वाला कौन है।